आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। मैं मोहम्मद एजाज़। खबरें शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। पानी सप्लाई का बिगड़ा हुआ सिस्टम दुरुस्त करने के लिए कॉरपोरेशन ने लॉन्च किया स्मार्ट जलबेल मोबाइल ऐप। अक़लियतों के लिए तालीमी पॉलिसी तैयार करने वाली एजुकेशन कमेटी में मेंबर पार्लियामेंट फौजिया तहसीन खान, साबिक वजीर अनीस अहमद और फेम के जनरल सेक्रेटरी खालिद सैफुद्दीन को किया गया शामिल। और बेगमपुरा पुलिस थाने ने आपसी मोहब्बत और कौमी यकजहती के फरोग के लिए उठाया बेहतरीन कदम। एक मिलन प्रोग्राम के जरिए कायम की बेहतरीन मिसाल। अब खबरें तफसील से। शहर में पानी सप्लाई के बिगड़े हुए सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए कारपोरेशन ने एक स्मार्ट कदम उठाया, जिसके तहत कारपोरेशन ने स्मार्ट जलबेल मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप की मदद से अब शहरियान पानी सप्लाई का वक्त और दीगर मालूमात हासिल कर सकेंगे। औरंगाबाद शहर में पानी सप्लाई का निज़ाम बुरी तरह बिगड़ा हुआ है। 8-10 दिन के वक्फे से शहरियान को पानी मिलता है, वो भी किस दिन या किसी वक्त पानी आएगा ये किसी को पता नहीं चलता। वाटर सप्लाई के इस बेढंगे निज़ाम से शहरियान अब आजिज़ आ चुके हैं। शहर के तकरीबन तमाम मोहल्लों में यही शिकायत रहती है। म्यूनसिपल कमिश्नर ने इस पर तवज्जो देते हुए एक स्मार्ट कदम उठाया, जिसके तहत कारपोरेशन और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ने एक मोबाइल ऐप स्मार्ट जलबेल लॉन्च किया। गूगल प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप के ज़रिए अब शहरियान पानी आने का वक्त मालूम कर सकते हैं। इसी तरह अगर किसी जगह पाइपलाइन में या तकनीकी मसले की वजह से पानी सप्लाई में ताख़ीर हुई तो ऐप में इसकी मालूमात पहले से ही शहरियान को मिल जाएगी। स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट इंजीनियर सैयद फैज़ अली ने एडीएन से बात करते हुए स्मार्ट जलबेल ऐप की मालूमात फराहम की। हम लोग एक मोबाइल एप्लीकेशन जलबेल करके स्मार्ट जलबेल करके लॉन्च करने वाले हैं। ये एप्लीकेशन से आपके घर पे पानी कब आने वाला है और आपको पानी का कुछ डिले होता है वो पूरा इन्फॉर्मेशन वो दिया जाएगा। हर लोकेशन के हिसाब से, हर वार्ड के हिसाब से वो एप्लीकेशन पे आपको पूरा डिटेल उसके ऊपर दिया जाएगा। जैसे कि आपके पास अगर पानी पहले क्या होता था कि पानी कब आ रहा है उसका स्केड्यूलिंग किसको पता नहीं होता था, तो ये ऐप के थ्रू आपको पर्टिकुलर टाइमिंग पे वो उसका पूरा डिटेल आएगा। अभी ये एप्लीकेशन से क्या होगा, उनको पहले इंटीमेशन आ जाएगा कि ये समझो पानी पाइपलाइन फूट चुकी है और इतने इतने टाइम में पानी आने वाला है। मतलब डिले टाइम प्लस पानी का एग्जैक्ट स्केड्यूल टाइम, वो दोनों टाइम उनको ये एप्लीकेशन के थ्रू मिल जाएगा। पानी चोरी के लिए हम लोग ने व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम हर टैंकर के ऊपर लगाया है। अभी ये जितने भी अभी जैसा N5 का एक पंप हाउस है, फिर बाद में आपका कोटला कॉलोनी का पंप हाउस है, N7 है, नक्षत्रवाड़ी है, ये जितने भी पंप हाउस है वहाँ पे जो भी टैंकर्स आ रहे हैं नियर अबाउट 85 to 90 टैंकर्स का हमारे पास लिस्ट है। तो वो टैंकर्स पे हम लोग व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम लगा रहे हैं। ये व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम का जो भी मॉनिटरिंग होगा वो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पे हो रहा है हमारे पास यहाँ पे। इससे क्या होगा कि जो भी टैंकर कहाँ पे जा रहा है वो हमको डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पे मॉनिटर कर पा रहे हैं उसको। और ये जितने टैंकर्स रहेंगे उसका जो भी स्केड्यूल ट्रिप्स है, जैसा हम AMC के पास उसका 3 स्केड्यूल ट्रिप्स है, लेकिन अगर वो 3 की जगह 4 ट्रिप कर रहा है और वो बता रहा है 3, तो हम उसको यहाँ पे उसको कैच कर सकते हैं। रियासती वजारत बराए स्कूली तालीम ने अक़लियती तबक़े के लिए आज़ादाना तालीमी पॉलिसी तैयार करने के लिए कायम की गई एजुकेशन कमेटी को अब और मजबूत बना दिया। इस कमेटी में अब मेंबर पार्लियामेंट फौजिया तहसीन खान, साबिक रियासती वजीर अनीस अहमद और फेम के जनरल सेक्रेटरी खालिद सैफुद्दीन को शामिल किया गया है। रियासती वजारत बराए स्कूली तालीम ने नवंबर 2021 में एजुकेशन कमिश्नर की सदारत में एजुकेशन कमेटी बनाई थी, जिसमें औरंगाबाद से साबिक MLC MM शेख, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वजाहत मिर्ज़ा, PA इनामदार और काजी ज़हीरुद्दीन को शामिल किया गया था। अब इस कमेटी में मेंबर पार्लियामेंट फौजिया तहसीन खान,
साबिक़ रियासती वज़ीर अनीस अहमद और फेम के जनरल सेक्रेटरी खालिद सैफुद्दीन को भी शामिल किया गया है। यह कमेटी रियासत में अक़लियतों की तालीमी तरक्की को यकीनी बनाने के लिए ठोस लाएअमल तैयार करेगी। कमेटी के रुकन खालिद सैफुद्दीन ने ADN से बात करते हुए कहा कि कमेटी में तमाम अराकीन सियासत व तालीम का वसी तजुर्बा रखते हैं, इसलिए अक़लियतों की तालीमी तरक्की के लिए ठोस लाएअमल तैयार करने में आसानी होगी। हुकूमत का जो मंशा है, हुकूमत का मंशा बड़ा नेक है। इसमें वो ये चाहती है कि माइनॉरिटीज़ के बच्चे आने वाले चैलेंजेस को और कंपटीशन के काबिल बने और चैलेंजेस को कबूल करें। उस हिसाब से, उस एतबार से हम काम करेंगे और बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स हमारे पास उसके लिए तैयार हैं। और मुझे याद पड़ता है कि 2005 या 2007 में हमने माइनॉरिटीज़ की तालीमी पॉलिसी के लिए मुफस्सिल लाहे अमल की डिमांड भी की थी और उस वक्त हुकूमत को हमने कुछ सजेशंस भी दिए थे। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन औरंगाबाद के बेशुमार स्कूल चलते हैं और मैं खुद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 32 साल मैंने सर्विस की है। वहाँ पर हमने देखा है कि जो मेयार तालीम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मराठी स्कूल की है वो मेयार तालीम उर्दू स्कूल की नहीं है। वाज़े फ़र्क है, आपने भी देखा होगा। अब रहे जो प्राइवेट हमारी जो ट्रस्ट जो स्कूल चलाते हैं, तो स्कूल्स तो मिल गए, टुकड़ियाँ मिल गई, क्लासरूम मिल गए, टीचर्स मिल गए, लेकिन उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मेयार तालीम के कमज़ोर होने की वजह मुझे बहुत अहम वजह जो है तो इंफ्रास्ट्रक्चर की भी नज़र आती है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उनके पास। और ज़रूरतमंद नौजवानों को हुनर व रोज़गार फराहम करने की गर्ज से स्मार्ट सिटी और लाइट हाउस NGO के इश्तराक से स्किल डेवलपमेंट सेंटर कायम किया गया है। प्रोजेक्ट मैनेजर स्नेहा बख्शी ने ADN से बात करते हुए इस सेंटर की तफसीलात बताई। हम N5 में जो कम्युनिटी सेंटर है महानगर पालिका का, वहाँ पे लाइट हाउस करके एक NGO है, पूना से आया हुआ है, तो उसके साथ हमारा और स्मार्ट सिटी और महानगर पालिका का MOU हुआ है। तो हम वो लोग स्लम के जो बच्चे होते हैं या जो भी मतलब क्या बोलते हैं इच्छुक लोग होते हैं, तो उनके लिए स्किल डेवलपमेंट के ट्रेनिंग देते हैं। तो उसके लिए सेंटर हम बना रहे हैं N5 में अभी। तो वहाँ पे मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब रूम्स बनाए हुए हैं कि ये कौन से ट्रेनिंग, जैसे टेक हब करके है जहाँ पे कंप्यूटर की ट्रेनिंग मिलेगी, एक है कि वहाँ पे ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग मिलेगी, एक जगह पे कुकिंग की ट्रेनिंग मिलेगी, फिर एक जगह पे जो भी अदर एक्टिविटीज़ है, मतलब कुछ इलेक्ट्रिशियन का कोर्स है वगैरह। तो इसके लिए मल्टीपर्पज़ रूम भी बनाया हुआ है वहाँ पे। और उनका एक कंसेप्ट है कि उनको ऐसे एक्सपोज ब्रिक में चाहिए, मतलब है उनका ऐसे कंसेप्ट है लाइट हाउस का। तो उनके हर बिल्डिंग में उनको एक्सपोज ब्रिक चाहिए होता है और थोड़ा लो कॉस्ट जो स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की है वहाँ पे हमने। तो उसका काम भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। तो आई थिंक 20-25 दिन में वो शुरू हो जाएगा। ये ट्रेनिंग सब फ्री होंगे, तो वो लोग मतलब जो NGO है लाइट हाउस के, तो उनको अप्रोच करने के बाद वो तुमको एक फाउंडेशन कोर्स कराते हैं पहले, और फिर उसमें वो पता करते हैं कि आप कौन से कोर्स में आपका इंटरेस्ट होगा, मतलब एप्टीट्यूड आपका किस इसमें है, तो उस हिसाब से वो आपको कोर्स बताते हैं। और फिर बाद में जो रिक्रूटमेंट्स होते हैं उनके यहाँ पे कंपनीज आते हैं या वो लोग कंपनी को जाके मिलते हैं कि हमारे यहाँ पे ऐसे लोग हैं, तो फिर आप उनको ज्वाइन कर लो। तो वैसे उस हिसाब से फिर उनका रिक्रूटमेंट होता है कौन से अच्छी कंपनी में, और फिर मतलब अच्छी सैलरी भी उनको मिलती है और फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो जाता है। ATM कार्ड का क्लोन तैयार करके एक शातिर चोर ने 3,24,000 रुपये चोरी कर लिए। ये वारदात 7 हिल पर वाक़े ATM में पेश आई। 7 हिल पर लोक विकास नागरिक सहकारी बैंक का ATM है। किसी शातिर ने ATM कार्ड का क्लोन बनाया। इसकी मदद से इसने 3 महीने के वक्फे में 3,24,700 रुपये निकाल लिए। फ्रॉड का इल्म होने पर बैंक के मैनेजर किशोर वैद्य ने जिंसी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। इस मामले में पुलिस तहकीकात कर रही है। अब वक्त चला है एक मुख्तसर वक्फे का, जल्द मुलाकात करेंगे वक्फे के बाद। पाबंदियां हटी तो लौट आया खुशी वो मसरत का दौर। शहरियान औरंगाबाद को ईद उल फित्र की
पुरखुलूस मुबारकबाद के साथ एक खुशखबरी भी हर साल की तरह इस साल भी पेश है ईद बाजार आनंद नगरी फन एंड फेयर डिज्नीलैंड। ईद के साथ ही शुरू हो रहा है ईद बाजार, जहां आप अपनी फैमिली और दोस्त अहबाब के साथ सुकून व राहत, मौज व मस्ती के कुछ खुशगवार लम्हात गुजार सकते हैं। हमेशा की तरह ईद बाजार में बच्चों की पसंद के खेल कूद और तफरीह के बेहतरीन जराए, आसमान को छूते नित नए झूले, ट्रेनें, डिज्नीलैंड, के साथ साथ चटपटे मजेदार खानों का मजा भी। इसके अलावा नित नए फैशन, हमारी पसंद और डिजाइन के मुताबिक कपड़े, खवातीन की आराइश व ज़ेबाइश का हर सामान, अपने घरों की सजावट और जरूरत का हर सामान भी खरीदिए यहीं से। बस कुछ दिन और इंतजार कीजिए, रमजान ईद के फौरी बाद शुरू हो रहा है आपकी खिदमत में शहर के तारीखी आम खास मैदान में ईद बाजार आनंद नगरी फन एंड फेयर डिज्नीलैंड। अपने दोस्त अहबाब और फैमिली के साथ एक बार जरूर तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दीजिए। माने काकांचे मातोश्री व्हेज नॉन व्हेज फॅमिली गार्डन रेस्टॉरंट खास आपल्या सेवेत सुरू करण्यात आले आहे। महाराष्ट्रीयन, पंजाबी, चायनीज जेवणाची खास मेजवानी, स्पेशल व्हेज नॉन व्हेज सी फूडच्या सर्व व्हरायटीज उपलब्ध। व्हेज थाळी, अंडा थाळी, चिकन थाळी आणि मटन थाळी आकर्षक दरात उपलब्ध। वाढदिवस व इतर कार्यक्रमांसाठी हॉल, झोमॅटो, स्विगीद्वारे ऑर्डर स्वीकारल्या जातील। फ्री होम डिलिव्हरीमध्ये उपलब्ध। शहर आणि परिसरातील खवय्यांसाठी मातोश्री व्हेज नॉन व्हेज फॅमिली गार्डन रेस्टॉरंट, मातोश्री वृद्धाश्रमाजवळ, औरंगाबाद, पैठण रोड, औरंगाबाद। नमस्कार, मैं शैलेश माने। मेरा यहाँ पे पैटर्न रोड पे बेंचमार्क के सामने होटल मातोश्री वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट मैंने नया चालू किया है। कस्टमर के लिए हमारे पास महाराष्ट्रियन, पंजाबी, चाइनीज़, सारा वेज नॉन वेज का सब कुछ वैरायटी है। मैं कस्टमर से गुजारिश करूँगा कि एक बार हमको बिल्कुल सेवा का मौका दे और आके हमारा टेस्ट वगैरह चेक कर ले। हमारे पास में सी फूड में सारा जो कुछ है तो सब कुछ वैरायटी है। सी फूड में कम से कम 7 टाइप के फ़िश है, प्रॉन्स है और नॉनवेज में भी पूरा प्योर नॉनवेज है। सब कुछ बढ़िया क्वालिटी का है। बर्थडे का यहाँ पे हम अरेंजमेंट करते हैं। बच्चों के लिए खेलने के लिए स्पेस है। एक बार आके बिल्कुल हमें सेवा का मौका दे। मैं कस्टमर से इतना ही गुजारिश करूँगा। नहीं, हमारे कस्टमर के लिए, बच्चों के लिए खेलने के लिए तो स्पेस बनाया ही है, गार्डन स्पेस बनाया है। देन जैसे कि लोगों का कुछ ओकेजन है, बर्थडे वगैरह है, तो उसके लिए हमने स्टेज वगैरह भी बनाया है, सेल्फी पॉइंट बनाया है और ख़ास करके IPL के लिए हमने यहाँ पे एक बड़ी स्क्रीन भी लगाई है कि ताकि लोगों को खाना खाते खाते IPL भी देख सके, उनका IPL भी मिस ना हो। तो ये भी रेट कैसा? रेट्स हमारे जो रेट्स है तो मैं चाहूँगा कि आप बिल्कुल ट्राई करें। औरंगाबाद में सबसे कम रेट तो नहीं बोल सकता, बट किसी से ज़्यादा भी नहीं है। हमारे रेट जो है एक बार आप देखेंगे तो वैरायटी के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से, सर्विस के हिसाब से आपको बिल्कुल
ठीक लगेंगे, ये हमारा इतना गारंटी है। बंदगान तौहीद को जनता ड्राई फ्रूट और मसाला शॉप की जानिब से मुक़द्दस माह रमज़ान की पुरखुलूस मुबारकबाद। रोज़ेदारों के खिदमत के लिए हम लाए हैं पेंड खजूर का खजाना, वो भी उम्दा क्वालिटी और वाजबी दाम पर। हमारे पास आपको मिलेंगे सऊदी अरबिया, ईरान, इराक और मदीना मुनव्वरा से मंगवाई गई अजवा खजूरें, संवागी, अनवरी, मखरूम, घूम, आमात हयात, लक्की, सुकरी, सुल्तान, सुलेमान, ऐमन, तजवीद, हयात, ईरानी, कलमी, गुलाम, जबरी, कच्ची पक्की और नूरजहां जैसी रस भरी और जायकेदार और तवाना बख्श पेंड खजूरें सहर व इफ्तार के लिए बेहतरीन खानों में दरकार सभी किराना सामान, रूह अफ़ज़ा और इस जैसे ठंडे मशरूबात, शरबत के फ्लेवर उम्दा क्वालिटी और वाजबी दाम पर दस्तयाब हैं। तो फिर देर किस बात की, एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाइए। हमारे यहाँ शादी के भी मसाले दस्तयाब हैं। एक बार हमें खिदमत का मौका दें। हमारा पता है जनता ड्राई फ्रूट एंड मसाला शॉप, हवेली कॉम्प्लेक्स, शाहगंज, बड़ी मस्जिद के सामने, लकी होटल के बाजू, शाहगंज, औरंगाबाद। हमारा मोबाइल नंबर है 9763578630 और 91752211। शहर बुडी लाइन में सफ़ा रेस्टोरेंट लज्जतदार और जायकेदार खाने जैसे सफ़ा स्पेशल, स्पेशल खलिया, औरंगाबादी गोश्त, बंजारा गोश्त, बीफ सिजलर, चाप ड्राई, चाप मसाला, दाल गोश्त, मटका गोश्त, अफगानी, बीफ ड्राई स्पेशल जैसी मज़ेदार डिशें खास रमज़ान के लिए स्पेशल हलीम। लज़्ज़तदार और जायकेदार खाने के शौकीन एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाएं। सफ़ा रेस्टोरेंट बुडी लाइन औरंगाबाद। कल्ब शहर बुडी लाइन में सफ़ा रेस्टोरेंट लज़्ज़तदार और जायकेदार खाने जैसे सफ़ा स्पेशल, स्पेशल खलिया, कल्ब शहर बुडी लाइन में सफ़ा रेस्टोरेंट लज़्ज़तदार और जायकेदार खाने जैसे सफ़ा स्पेशल, स्पेशल खलिया, औरंगाबादी गोश्त, बंजारा गोश्त, बीफ सिजलर, चाप ड्राई, चाप मसाला, दाल गोश्त, मटका गोश्त, अफगानी, बीफ ड्राई स्पेशल जैसी मज़ेदार डिशें खास रमज़ान के लिए स्पेशल हलीम। लज़्ज़तदार और जायकेदार खाने के शौकीन एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाएं। सफ़ा रेस्टोरेंट बुडी लाइन औरंगाबाद। कल्ब शहर बुडी लाइन में सफ़ा रेस्टोरेंट लज़्ज़तदार और जायकेदार खाने जैसे सफ़ा स्पेशल, स्पेशल खलिया, औरंगाबादी गोश्त, बंजारा गोश्त, बीफ सिजलर, चाप ड्राई, चाप मसाला, दाल गोश्त, मटका गोश्त, अफगानी, बीफ ड्राई स्पेशल जैसी मज़ेदार डिशें खास रमज़ान के लिए स्पेशल हलीम। लज़्ज़तदार और जायकेदार खाने के शौकीन एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाएं। सफ़ा रेस्टोरेंट बुडी लाइन औरंगाबाद। कल्ब शहर बुडी लाइन में सफ़ा रेस्टोरेंट लज़्ज़तदार और जायकेदार खाने जैसे सफ़ा स्पेशल, स्पेशल खलिया, औरंगाबादी गोश्त, बंजारा गोश्त, बीफ सिजलर, चाप ड्राई, चाप मसाला, दाल गोश्त, मटका गोश्त, अफगानी, बीफ ड्राई स्पेशल जैसी मज़ेदार डिशें खास रमज़ान के लिए स्पेशल हलीम। लज़्ज़तदार और जायकेदार खाने के शौकीन एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाएं। सफ़ा रेस्टोरेंट बुडी लाइन औरंगाबाद। कल्ब शहर बुडी लाइन में सफ़ा रेस्टोरेंट लज़्ज़तदार और जायकेदार खाने जैसे सफ़ा। वक्फे के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, कौमी यकजहती, आपसी मोहब्बत और भाईचारे का ये पैगाम आज ईद मिलन प्रोग्राम के ज़रिए दिया गया। ये प्रोग्राम बेगमपुरा पुलिस थाने की जानिब से मुनक़्क़द किया गया था। आज शहर और रियासत के अलावा पूरे मुल्क में मजहबी मुनाफरत की गंदी सियासत के ज़रिए माशरे के मुख्तलिफ तबक़ात में फूट डालने की साजिशें की जा रही है। ऐसे माहौल में गंगा जमनी तहजीब की बक़ा और आपसी मेलजोल व मोहब्बत को परवान चढ़ाने की गर्ज से बेगमपुरा पुलिस थाने के अमले ने पहल की। ईद उल फित्र की मुनासिबत से ईद मिलन प्रोग्राम मुनक़्क़द करके एक बेहतरीन मसाल क़ायम की। ईद मिलन प्रोग्राम में साबिक़ कारपोरेटर नेज़ ADN के डायरेक्टर अय्यूब खान, मिर्ज़ा नईम, कांग्रेस के शहर सदर हिशाम उस्मानी, साबिक़ डिप्टी मेयर अफसर खान, साजिद खान, संजय जगताप, अबुल हसन हाशमी,
रफ़त यार ख़ान के अलावा मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमा और हर मज़हब के सरकर्दा शहरियान ने शिरकत की। बेगमपुरा पुलिस की जानिब से शीर खुरमे से इनकी ज़ियाफ़त करके माशरे में फ़िरक़ा परस्ती का जहर ख़त्म करके मोहब्बत और आपसी भाईचारे की शीरनी घोलने की बेहतरीन और काबिल तक़लीद कोशिश की गई। ईद मिलन प्रोग्राम का एहतमाम इंस्पेक्टर प्रशांत पोद्दार ने किया था। इस प्रोग्राम में असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर अशोक थोरात भी बतौर मेहमान शरीक हुए। कार्यक्रम ठेवण्यात आलेला होता। त्या कार्यक्रमाला सर्व ज्येष्ठ नागरिक, सर्व धर्माचे, सर्व पंथाचे, सर्व पक्षीय आले। त्यांचं खूप मनापासून पोलीस स्टेशन बेगमपुराकडून खूप खूप धन्यवाद। बेगमपुरा पुलिस स्टेशन के ठाणेदार पोद्दार साहेब यांच्या परिश्रमाने आज इथे सुखरुमा आणि इफ्तार पार्टी आयोजित केलेली आहे आणि यामध्ये सगळे जण आपण एकत्रित आहोत, उपस्थित आहोत। मैं औरंगाबाद शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते अपनी पार्टी की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से आप सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हाल ही में जो घटना हमारे शहर में कुछ जो घटनाक्रम हुआ उसके लिए मैं महाराष्ट्र पुलिस का और औरंगाबाद के सीपी गुप्ता साहब का और सभी पुलिस महकमे का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उनके डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में नामांतर शहीदों की यादगार कायम की जाए। तलबा तंजीमों की मुश्तरका एक्शन कमेटी ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया से ये मुतालबा किया है। यूनिवर्सिटी में नामांतर के शहीदों की यादगार तामीर करने के लिए तलबा तंजीमें आवाज़ उठा रही हैं। तंजीमों की मुश्तरका एक्शन कमेटी ने वाइस चांसलर को एक मेमोरेंडम पेश करके शहीदों की यादगार तामीर करने का मुतालबा किया। इस वफ्द में नागराज गायकवाड़, विजय सुबुकड़े, डॉक्टर कुणाल खरात, डॉक्टर नीलेश अंबेवाड़ीकर, डॉक्टर सचिन बोर्डे, प्रोफेसर प्रकाश इंगड़े, आनंद लोखंडे, सुदेश पवार, गुरमीत सिंह गिल, सतीश सोनोने और सोनू नरेवड़े वगैरह मौजूद थे। नामांतर शहीद स्मारकाचे जे काही रखडलेले बांधकाम आहे त्या संदर्भात आज सर्वपक्षीय विद्यार्थी विभाग समितीच्या वतीने कुलगुरू साहेबांना विनंती करण्यात आलेली आहे की 14 जानेवारी 2022ला भूमिपूजन होऊन अद्यापही काम सुरू झाले नाही किंवा तिथले कुठलीही साफसफाई झालेली नाही। या संदर्भात आज विद्यार्थी विभाग समितीच्या वतीने हे बाब माननीय कुलगुरूंच्या निदर्शनास आणून दिलेली आहे आणि काम तात्काळ सुरू करण्याचे आम्ही सर्व कृती समितीच्या वतीने माननीय कुलगुरूंना विनंती केलेली आहे आणि हे काम लवकरच सुरू होईल अशी त्यांनी ग्वाहीही दिलेली आहे। यासाठी राज्य शासनाकडे ज्या काही एनओसी प्रलंबित आहेत त्यासाठी विद्यापीठाचे सिनेट मेंबर ॲडव्होकेट विजय सुबुकडे असतील, डॉक्टर कुणाल खरत असतील, डॉक्टर निलेश आंबेडकर असतील, डॉक्टर सचिन बोर्डे असतील, कमलेश चांदणे असतील व सर्वच पदाधिकारी, युवक आणि विद्यार्थी संघटना मिळून यासाठी राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करणार आहेत। तर या संदर्भात आज ही माननीय कुलगुरूंची भेट झालेली आहे। कुलगुरूंच्या भेटीमध्ये त्यांनी अतिशय पॉझिटिव्हपणे हा विषय मांडलेला आहे आणि त्यांचं असं म्हणणं की माझ्या कार्यकाळात जर झालं तर माझा बहुमान अभिमान आहे अशा पद्धतीने त्यांनी आम्हाला आश्वासित केलेलं आहे। फलों के बादशाह आम की फसलों पर तवील तहकीक करने वाले डॉक्टर भगवान राव कापसे की तहरीर करदा किताब का इजरा 8 मई को हो रहा है। डॉक्टर कापसे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस किताब की तफसील बताई। आंब्याविषयी इन सितू लागवड, अल्ट्रा हाय डेन्सिटी म्हणजे अतिघन लागवड, पिकवणे, निर्यात, सगळे रोग नियंत्रण आणि ह्या सगळ्यातून एकरी मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांचा प्रॉफिट कसा वाढेल हा विचार करून मी आंब्याचं हे आंबा अतिघन लागवड ते निर्यात, अतिघन लागवड हे आता सध्याची फार नवीन टेक्नॉलॉजी म्हणून मोठ्या प्रमाणात गाजते। ही साऊथ आफ्रिकेची टेक्नॉलॉजी, इस्रायलची नाही। तर यावर हे पुस्तक मी लिहून पूर्ण केलेलं आहे। हे पुस्तक जवळपास 188-89 पानाचं आहे। याची किंमत 300 रुपये प्रति कॉपी ठेवलेली आहे। याचं प्रकाशन दिनांक 8 मे रोजी भानुदास चव्हाण हॉल इंजिनिअरिंग कॉलेजच्या जवळ
औरंगाबाद येथे ठेवलेलं आहे. धम्मयान एजुकेशनल ट्रस्ट के इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर का इफ्तिताह वज़ीर आला उद्धव ठाकरे के हाथों किया जाएगा। ट्रस्ट के ऑर्गेनाइज़र भिकू धम्म ज्योति थेरो ने इस प्रोग्राम की तफसील बताई। धम्मयान एज्युकेशनल अँड चॅरिटेबल ट्रस्ट मार्फत दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी इंटरनॅशनल बुद्धिस्ट फेस्टिवलचे आयोजन येत्या रविवारी दिनांक 8 मे 2022 रोजी गट नंबर 92 शरणापूर अप्पावाडीजवळ औरंगाबाद या ठिकाणी आयोजित केलेलं आहे। नेहमीप्रमाणेच आपण बुद्धिस्ट फेस्टिवल आयोजित करत असतो, परंतु यावर्षी आपण एक अनोखं आपल्या कार्याला एक चांगल्या पद्धतीचे विधायक काम आपण हाती घेतलेलं आहे। म्हणून त्यासाठी आपण औरंगाबाद शहरालगतच शरणापूर या ठिकाणी 2 एकर जागा विकत घेतलेली आहे आणि त्या जागेवरती 5 कोटींचं भव्य दिव्य असं मेडिटेशन सेंटर बुद्धिस्ट सेंटरची उभारणी आपण करत आहोत। या कार्यासाठी महाराष्ट्राच्या सामाजिक न्याय विभागाकडून आपल्या संस्थेला 5 कोटी रुपयाचं अनुदानसुद्धा प्राप्त झालेलं आहे। तर त्या भव्य दिव्य अशा वास्तूचं मेडिटेशन सेंटरचं उभारणी येत्या 8 तारखेला आपण आपल्या सर्वांच्या साक्षीने करणार आहोत। या कार्यक्रमासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रामधून देशामधून मोठ्या प्रमाणामध्ये बौद्ध उपासक उपासिका त्याचबरोबर विद्वान अशा बौद्ध भिक्खूंची उपस्थिती राहणार आहे। आपल्या राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय उद्धवजी ठाकरे साहेब यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये त्याचबरोबर माननीय पद्मविभूषण खासदार शरद पवार साहेब हेही या कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहणार आहेत। त्याचबरोबर केंद्रीय मंत्रिमंडळामधील आदरणीय रामदासजी आठवले साहेब, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे नातू, भारतीय बौद्ध महासभेचे विद्यमान राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्रद्धेय भीमरावजी आंबेडकर साहेबांचं या ठिकाणी विशेष असं आगमन होणार आहे। त्यांच्या विशेष उपस्थितीमध्ये हा संपूर्ण कार्यक्रम होणार आहे। ऐतिहासिक अशा मेडिटेशन सेंटरच्या भूमिपूजनासाठी सर्वांनी एकत्रित यायचं आहे आणि हा कार्यक्रम यशस्वी करायचा है, एवढीच आपल्या सर्वांच्या प्रति अपेक्षा व्यक्त करतो। खबरें खत्म करने से पहले एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। पानी सप्लाई का बिगड़ा हुआ सिस्टम दुरुस्त करने के लिए कॉरपोरेशन ने लॉन्च किया स्मार्ट जलबेल मोबाइल ऐप। अक़लियतों के लिए तालीमी पॉलिसी तैयार करने वाली एजुकेशन कमेटी में मेंबर पार्लियामेंट फौजिया तहसीन खान, साबिक वजीर अनीस अहमद और फेम के जनरल सेक्रेटरी खालिद सैफुद्दीन को किया गया शामिल। और बेगमपुरा पुलिस थाने ने आपसी मोहब्बत और कौमियत जहदी के फरोग के लिए उठाया बेहतरीन कदम, एक मिलन प्रोग्राम के जरिए कायम की बेहतरीन मिसाल। तो ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी इसी वक्त कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।